बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। लिब्रा असेंडेंट नंबर 7 जहाँ पे लिखा हुआ है लिब्रा। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि इस जायचे का दूसरा घर नंबर 8 और 7वां घर नंबर 1 जहाँ पे लिखा है, यानी सेकंड एंड 7th हाउस का लॉर्ड मार्स जो है वो जायचे के 12 घरों में क्या परफॉर्मेंस देगा। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है क्या मार्स असेंडेंट के मुताबिक अच्छा है, दोस्त है या नहीं है। ये दोस्तों में आता है या दुश्मनों में आता है। असेंडेंट का लॉर्ड है वीनस। वीनस और मार्स इन दोनों की आपस में दोस्ती नहीं है। तो मार्स इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, वहाँ पर एंटी होने की वजह से मार्स के अंदर मौजूद जो एग्रेसिवनेस है, जो तलखी है, वो ज़रूर देगा। और मार्स इस जायचे के अंदर कभी भी मार्स का स्टोन नहीं पहना जाता। अगर किसी की शादी नहीं हो रही और आप उसको ये कह दें कि जी आप मार्स को एक्टिव कर लें क्योंकि 7वें घर का मालिक है, आप रेड कॉरल लेके पहन लें, तो शादी का रिश्ता तो आ जाएगा, लेकिन हो सकता है लड़का हो या लड़की हो उसमें 100 खामियां निकाल देगा, लड़ पड़ेगा उनके साथ। तो मार्स जो है वो तलखी पैदा करता है, एग्रेसिव नेचर बनाता है। मार्स अगर जायचे के 1st हाउस में ही आकर बैठ जाए तो यहाँ पर साहिब जायचा को गुस्से वाला करेगा, बोल्ड करेगा, छोटी सी भी बात होगी लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये मार्स की फितरत है, नेचर है। वो भी एक सवाल आया था ना कि मार्स जो है इसका ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से होता है। मार्स का ताल्लुक़ स्पोर्ट्स से नहीं होता। मार्स का ताल्लुक़ होता है लड़ाई झगड़ा, जंगो जदल। आपकी ब्लड की जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाता है, गुस्सा एकदम से आ जाता है, आपके अंदर वो जो एनर्जी, क़ुव्वत और ताकत देता है कि ये किसी भी इंसान के अंदर उसकी फ़िटनेस के लिए तो बहुत अच्छा होता है, उसको एक्टिव रखने के लिए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो फिर इतना एक्टिव रखता है कि आपकी नेचर दूसरों के लिए एक एग्रेसिव नेचर बन जाती है। तो मार्स का पहले घर में होना साहिब जायचा को एक गुस्से वाली तबीयत का शो करता है। और मार्स की हैं 3 नज़रें, चौथी, 7वीं और 8वीं नज़र, कि मार्स यहाँ से बैठकर 4th हाउस पे नज़र डाल रहा है, नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मार्स घर के मामलात के अंदर भी एग्रेशन को पैदा करेगा। यहाँ से मार्स 7वें घर पे नज़र डाल रहा है तो मियाँ बीवी के माबैन भी इख्तलाफात को पैदा कर सकता है। और मार्स अगर यहाँ से 8वें घर पे नज़र डाल रहा है, जो कि इसकी तीसरी नज़र है, तो हर्डल्स, मुश्किलात को भी जनरेट कर सकता है। और मार्स किसी भी जायचे में, आज एक और नई चीज़ आपको बता देता हूँ कि जायचे के पहले घर में, जायचे के चौथे घर में, 7वें में, 8वें में और 12वें घर में अगर मार्स आ जाए, कोई भी असेंडेंट हो, कोई भी असेंडेंट हो और मार्स आकर बैठ जाए पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में, तो इसको कहा जाता है मांगलिक योग। कि मार्स अगर पहले घर में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 8वें में हो और 12वें में हो, इसको मांगलिक योग कहा जाता है। कि ऐसे लोगों की शादी जल्दी नहीं होती, शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये है इसकी कंसिडरेशन, लेकिन इसकी कैंसिलेशन भी होती है। इसमें इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिलेगा पूरा कि कंसिडरेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन कैंसिलेशन ये होती है कि अगर अपनी घर में हो तो कैंसिल हो जाता है, या पंच महापुरुष योग लेकर बैठा हुआ है रुचक नाम का तो कैंसिल हो जाता है। तो इसकी कैंसिलेशंस भी होती हैं। शर्फ का है तो कैंसिल हो जाता है, कि अगर 4th हाउस कैप्रिकॉर्न का है और वहाँ पे मार्स आ जाता है तो फिर ये मांगलिक योग नहीं है, क्योंकि उसको शर्फ मिल गया। तो इस सिचुएशन में कंसिडरेशन और कैंसिलेशन के ऊपर 2 लेक्चर्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में, ओन साइन का अपने घर में आ गया, तो यहाँ पर मार्स अपने घर में कोई भी सियारा आके ख़राबी नहीं देता। अब फितरत है मार्स की फायर एलिमेंट, बोलने में तलखी ज़रूर रखेगा, ओए कह के बुलाना,
या मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हो, मतलब कोई भी गुस्से वाली तबीयत के लहजे में कि आप प्यार से भी बात कर रहे होंगे, दूसरे को लगेगा पता नहीं लड़ रहा है मेरे साथ या मुझे अक्ल सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें कसूर साहिब जायचा के, वो तो असेंडेंट लेके वीनस का बेचारा पैदा हुआ है, तो यहाँ पर बोलने में तलखी को पैदा कर देगा। लेकिन अपने घर में फाइनेंशियली ठीक रखेगा, रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत करेगा, है एंटी, लेकिन अब चूँकि अपने घर में आ गया तो अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देगा। लेकिन जहाँ नज़र डालेगा ये देखना ज़रूरी है, एंटी प्लैनेट है, चौथी नज़र डाल रहा है 5वें घर पे। 5वां घर है औलाद का, औलाद से प्रॉब्लम हो सकती है कि जिधर बैठा है उधर प्रॉब्लम नहीं है, अपना घर है, लेकिन जिधर जिधर देख रहा है ना एंटी प्लैनेट है असेंडेंट का, औलाद से प्रॉब्लम हो सकती है, प्यार मोहब्बत में प्रॉब्लम हो सकती है, पेट के मसाइल हो सकते हैं। दूसरा घर है चस्के का, चस्का लगाना, और 5वां घर जिधर नज़र डाल रहा है वो है पेट। और फिर उसके बाद 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे, हर्डल्स, मुश्किलात, कि अब जब तक अपनी हैसियत को इस्तेमाल नहीं करेगा हर्डल्स, मुश्किलात नहीं दूर होंगी। और 7वीं नज़र उसकी 8वीं नज़र पड़ रही है 9th हाउस पे, वालिद से भी तलखी पैदा हो सकती है। काम काज जो भी करे उसमें कामयाबी, फाइनेंस उसको मिल रहा है, रिश्तेदारों के साथ वो ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है तो बाप से ठीक नहीं है, कामों में थोड़ा बहुत डिले उसका ज़रूर आता होगा, मार्स की ख़राबी, एंटी होने की, ख़राबी नहीं कहूँगा, एंटी होने की वजह से। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 3rd हाउस, के मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 3rd हाउस में, अब यहाँ पर फाइनेंस, रिश्तेदार, शादी, पार्टनरशिप, शराकतदारी, डेली इनकम, आमदन, ये सारी की सारी मेहनत के घर में चली गई है, तो यहाँ पर उसकी हार्डशिप बढ़ जाएगी। और यहाँ से बैठकर मार्स नज़र डालेगा चौथी नज़र 6ठे घर पे, 6th हाउस पे, तो बीमारी के लिए भी मेहनत बढ़ जाएगी, कर्ज़ को रोकने के लिए भी मेहनत बढ़ जाएगी। यहाँ से नज़र डालेगा 7वीं 9th हाउस पे, वालिद से ताल्लुकात ख़राब तो होंगे ही होंगे, दीगर मामलात के लिए भी उसकी मेहनत बढ़ जाएगी। और फिर 8वीं नज़र डाल रहा है 10वें घर पे, करियर हाउस पे, कि करियर के लिए भी उसकी स्ट्रगल एफर्ट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मार्स आकर बैठ जाता है जायचे के किस जगह पे, 4थे घर में। अब मार्स के पास केंद्र का एक घर है और वो है 7वां घर भी, 7th हाउस है मार्स के पास, और मार्स आ गया केंद्र में और इसको मिल गया शर्फ। अब केंद्र का मालिक केंद्र में अपने घर में हो या शर्फ का हो जाए तो उसको पंच महापुरुष योग मिलता है। यहाँ पर मार्स अब बरी ज़िम्मा हो गया खराबियाँ, अब थ्योरी उस पर अप्लाई हो गई है, लेकिन योग लगा है, इसको मज़ीद ताकत नहीं देनी वरना एग्रेशन, स्टोन नहीं बहरहाल इसका पहनना। लिब्रा असेंडेंट के अंदर मार्स का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अनलेस और अनटिल एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, ज़रूरत के तहत, ऑल द टाइम नहीं, कि ये आपका लकी स्टोन नहीं हो सकता इसका। यही सबसे पहले पूछते जी मेरा लकी स्टोन बता दें, ये लकी नहीं हो सकता। इस पोजीशन में वो वैसे ही बेचारा लकी हो गया आपके लिए कि एंटी था, उसको अब रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मिल गया है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा। लेकिन माँ के साथ उसकी थोड़ी बहुत टसल ज़रूर रहेगी, प्यार करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन माँ से उसका ना मिजाज नहीं मिलेगा क्योंकि एग्रेसिव प्लैनेट है। यहाँ से बैठकर चौथी नज़र डाल रहा है। अब ये मांगलिक योग यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ये होती है मांगलिक योग की कैंसिलेशन, कंसिडरेशन के बाद कैंसिलेशन के 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो अब शर्फ का हो गया और यहाँ से बैठकर 4th नज़र डाल रहा है, 7वें ही अपने घर को देख रहा है, तो यहाँ पर 7th हाउस को भी फ़ायदा देगा, मैरिटल लाइफ के मामलात हों, शादी के बाद भी फ़ायदा देगा। यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 10वें घर पे। अभी पीछे मैंने बताया था कि जिधर जिधर नज़र डाल रहा है वहाँ पे ख़राबी देगा, लेकिन यहाँ पर अब वो बाउंड है, शर्फ और हबूत में मैंने बताया था कि बाउंड है अच्छे और बुरे असरात देने के लिए, तो यहाँ पर वो बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए। तो यहाँ पर करियर में अपनी दशांतर दशा में ज़रूर उसको फ़ायदा देगा।
फिर आठवीं नज़र 11वें घर पे मार्स की, तो मुनाफा भी उसको लाजमी मिलेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, बेटे का योग बनाया, एंटी प्लैनेट है, पेट के मसाइल लाजमी देगा, प्यार मोहब्बत के मामलात में प्रॉब्लम को पैदा करेगा। और यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है 8वें घर पे, 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों को एक्टिव करेगा। 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 11वें घर पे, ख्वाहिशात पूरी होने में हर्डल्स और डिले को पैदा करेगा। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 12th हाउस में, अखराजात रहेंगे। मार्स की चूँकि नज़र पड़ी, फाइनेंस का लॉर्ड है, वहाँ पे नज़र डाल रहा है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायशे के 6ठे घर में, तो यहाँ पर मार्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंटी था, ऊपर से मज़ीद कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मज़ीद ख़राबियाँ देगा अपनी दशांतर दशा में, बीमार भी करेगा, कर्जा भी देगा, शादी में भी प्रॉब्लम्स को होने में भी ये अब यहाँ पर मांगलिक योग वाली कैटेगरी इसकी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मार्स वैसे ही ख़राब हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि मांगलिक योग लग गया, नहस घर में चला गया, नो, ये वैसे ही ख़राब हो गया। नेक्स्ट हाउस यहाँ से मार्स नज़र डाल रहा है चौथी 9th हाउस पे, वालिद को भी बीमार करेगा, वालिद से भी प्रॉब्लम्स होंगी, मजहबी रुझानात से दूरी रखेगा। यहाँ से मार्स की 7वीं नज़र पड़ रही है 12वें घर पे, अखराजात बढ़ाएगा। 8वीं नज़र असेंडेंट पे कि साहिब जायचा को चिड़चिड़ा करेगा, उसकी तबीयत में बेचैनी को पैदा करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मार्स अगर आकर बैठ जाता है 7वें घर में, तो यहाँ पर मार्स केंद्र के अंदर अपने घर में आ गया, रुचक नाम का पंच महापुरुष योग मिला इसको। अब ये मांगलिक योग की कैंसिलेशन है, कंसिडरेशन नहीं है कि यहाँ पर मांगलिक योग जो है चूँकि पंच महापुरुष योग की कैटेगरी में आ गया, तो मैरिटल लाइफ में आसानी देगा, अपनी घर में ख़राबी नहीं देगा। साहिब जायचा का जो जीवन साथी होगा उसके लिए फ़ायदेमंद, शराकतदारी में उसको फ़ायदा देगा। यहाँ से मार्स चौथी नज़र डाल रहा है जायचे के 10वें घर पे, करियर में फ़ायदा देगा। असेंडेंट पे डाल रहा है साहिब जायचा को तकवीत, बोल्डनेस उसमें पैदा करेगा, कोई भी फ़ैसला कभी भी ले लेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। यहाँ से मार्स की 8वीं नज़र दूसरे घर पे, अपने ही घर को देख रहा है, फाइनेंस में भी फ़ायदा देगा और शादी के बाद ज़्यादा देगा। 8th हाउस की बात करते हैं। मार्स 8th हाउस में आ जाए तो यहाँ पर नहस घर, बुरे असरात, हर्डल्स, प्रॉब्लम, परेशानियाँ, हादसात, मुश्किलात पैदा करेगा। यहाँ से इसकी अब मांगलिक योग यहाँ पे है, 8वां घर है, तो ये मांगलिक योग की कैटेगरी है। यहाँ से चौथी नज़र इसकी पड़ी 11th हाउस पे, 11th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अपनी दशांतर दशा में देगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है दूसरे घर पे, अपने घर को बुरी जगह से देख रहा है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स देगा। 8वीं नज़र इसकी तीसरे घर में, तो मेहनत का सिला नहीं दिलवाएगा, और ख़ास तौर पे जब इसकी दशांतर दशा चल रही होगी उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 9th हाउस में, यहाँ पर मार्स वालिद से कभी नहीं बनने देगा, एंटी प्लैनेट है, और दूसरे घर का मालिक है, नसीब के घर में बैठा है। मेहनत करनी पड़ेगी कामयाबी को हासिल करने के लिए, फाइनेंस को जनरेट करने के लिए, लेकिन ये कि शरीक हयात का मालिक नसीब के घर में है, तो यहाँ पर मार्स शादी के बाद उसके नसीब को थोड़ा बेहतर कर सकता है। अब 9वां घर घर जमाई का भी होता है, शादी के बाद घर जमाई भी बन सकता है, उसका भी योग बन गया कि बीवी 9वें में और ख़ुद घर जमाई के घर में। ये एक सवाल आया था आज से कुछ 6 माह पहले कि घर जमाई को हम कहाँ से देखते हैं। तो इसके बाद मार्स की नज़र पड़ रही है चौथी 12th हाउस पे, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग के घर से देख रहा है, इमिग्रेशन के घर को, अखराजात के घर को, तो बैरून मुल्क सेटलमेंट आना जाना उसका लगा रहेगा, लेकिन जो बाप के साथ जो रिलेशनशिप जहाँ पे आ जाता है वहाँ बेहतरीनी पैदा होगी। फिर 7वीं नज़र इसकी 3rd हाउस पे, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के घर पे ज़िम्मेदारियाँ उसकी रहेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। और यहाँ से 8वीं नज़र डाल रहा है चौथे घर पे कि अपने घरेलू मामलात को भी संभालने के लिए कि घर में थोड़ी सी बेचैनी तलखी को महसूस करेगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 10वें घर में, तो यहाँ पर मार्स को हबूत होता है, नीच का सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है। अब जिन घरों से आया, फाइनेंस हो, शादी है, दोनों घरों की प्रॉब्लम, अब बाउंड हो गया बुरे असरात देने के लिए, और जिधर बैठा है करियर के घर में वहाँ पे भी प्रॉब्लम देगा। और यहाँ से चौथी नज़र असेंडेंट साहिब जायचा को भी एक एग्रेसिव कॉन्फ्लिक्ट पर्सनालिटी बनाएगा। यहाँ से 7वीं नज़र 4th हाउस पे घर का सुख डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ से 8वीं नज़र है 5वें घर पे,
बेटे के योग को कंफर्म करेगा लेकिन औलाद का सुख नहीं देगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मार्स आकर बैठ जाए 11th हाउस में, तो यहाँ पर मार्स का आना, अब दूसरे घर का मालिक 11वें घर में आ गया, तो यहाँ पर धन योग बनाएगा, ख्वाहिशात, पैसा, ये सारी चीज़ें देगा। लेकिन जहाँ पे ताल्लुक़दारी की बात आ जाएगी, दोस्तों की बात आ जाएगी, तो दोस्तों के साथ थोड़ी सी मायूसी को पैदा करेगा। यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है अपने घर पे, दूसरे घर पे, अपने घर को तक़वियत देगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 5वें घर पे, बेटे का योग बनाएगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के 6ठे घर में, कि छोटी बीमारी से बड़ी बीमारी को देख रहा है, कि छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट, एंटी प्लैनेट है, छोटी मोटी बीमारी देता रहेगा उसको। ये ना सोचे कि धन योग लग गया, ठीक है धन है, दौलत पैसा है, लेकिन एक बीमारी से निकला दूसरी में, दूसरी से निकला तीसरी में। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, मार्स आकर बैठ जाता है जायचे के 12th हाउस में, तो नहस घर में जाने की वजह से मार्स जो है सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, प्लस मांगलिक योग भी बन जाता है, शादी होने में प्रॉब्लम होती है। अब 7वें घर का मालिक अगर 12वें घर में चला जाए तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी शादी इसीलिए नहीं हो रही कि इसकी बीवी बैरून मुल्क बैठी है, किसी और नेशनैलिटी की खातून से शादी करो, और शादी होने में प्रॉब्लम देगा, अखराजात बढ़ाएगा, क्योंकि फाइनेंस का लॉट भी है। अब शादी के बाद मियाँ बीवी के माबैन इख्तलाफात भी रहेंगे। शादी के बाद ये भी हो सकता है कि बीवी की बीमारी का घर भी है या शौहर की बीमारी का घर है 12वां घर, जिसका भी जायश है, तो उनको भी एक्टिव रखेगा। और यहाँ से चौथी नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे, फजूल की मेहनत को एक्टिव रखेगा। 7वीं नज़र डाल रहा है 6ठे घर पे, बीमारियों को एक्टिव रखेगा, रोग दुख तकलीफ़ को एक्टिव रखेगा। और यहाँ से 7वीं नज़र डाल रहा है जायचे के 7वें घर पे, तो यहाँ से भी एक्टिव रखेगा अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में ख़राबी को, क्योंकि जुदाई के घर से देख रहा है। अब आखिरी बात जाते जाते आपको मैं बता दूं कि मैंने क्यों कहा कि मार्स जो है वो अगर जायचे के पहले घर में हो, चौथे घर में हो, और उसके बाद 7वें में हो, 8वें में हो और 12वें में हो, तो मांगलिक योग लगता है। उसकी वजह ये होती है चूँकि मांगलिक योग ड्राइव करता है मैरिटल मामलात को, और उसके लिए हमें 7वां घर देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मार्स किसी भी असेंडेंट के अंदर 7वें घर में कहीं से भी नज़र डाल रहा हो तो उसको मांगलिक योग, जैसे असेंडेंट में भी आ गया है, तो यहाँ से 7वीं नज़र 7वें घर को लाजमी देखेगा। अब मार्स अगर आ जाता है जायचे के 4th हाउस में, चौथी नज़र 7वें घर को लाजमी देखेगा। मार्स अगर आ जाता है 7वें घर में, तो 7वें घर में आ गया, तो मांगलिक योग। मार्स अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 8वें घर में, तो यहाँ से, अब यहाँ से क्यों मैं कह रहा हूँ, ये एक सवाल पैदा होता है कि 8वें घर का, यहाँ से तो 7वें घर पे नज़र ही नहीं पड़ रही है, तो यहाँ का क्या जवाब होगा? वो तो इस जायचे में है ना, हो सकता है किसी और जायचे में ना हो। इस सवाल का जवाब, ये आपका टेस्ट है, ये आप लोगों का टेस्ट है कि 8वें घर में अगर मार्स आ जाता है तो फिर हम उसको मांगलिक योग क्यों कहते हैं। आगे बढ़ता हूँ, फिर मैंने कहा 12th हाउस में, 12th हाउस में अब मार्स की 8वीं नज़र है, 12वें घर से बैठकर 8वीं नज़र 7वें घर पे डाल रहा है, तो यहाँ पर मांगलिक योग कि कहीं से भी मार्स 7वें घर को देखे तो उसको मांगलिक, मंगलेश या मंगल योग कहते हैं। लेकिन 8वें घर की मुझे समझ नहीं आ रही, ये आज आप लोगों का टेस्ट है, इसका जवाब आप लोगों ने मुझे लाजमी देना है जुमेरात तक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त में, अल्लाह हाफ़िज़।